नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। भर्ती में भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अलवर ईएसआई मेडिकल कॉलेज में भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। एमजे सोलंकी फर्म का वर्किंग पार्टनर गिरफ्तार कर लिया गया है। मंजल पटेल को गिरफ्तार किया गया है। कल रात अजमेर से गांधीनगर मंजल जा रहा था। पटेल के पास से 15 लाख रुपए मिले हैं। लैपटॉप का बैग भी मिला है जिसमें 50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ में मंजल पटेल ने बताया कि भरत पूनिया द्वारा पैसे देने की बात जो है उसने स्वीकार भी की है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। अलवर ईएसआई मेडिकल कॉलेज में भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। एसीबी डीजी बीएल सोनी का बयान भी सामने आया है। एमजे सोलंकी फर्म को भर्ती के लिए ठेका दिया गया था। अभ्यर्थियों से भर्ती के लिए कंपनी ने पैसे मांगे। अब तक इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अलवर में भरत पूनिया और कानाराम गिरफ्तार हुआ। कंपनी के दोनों कार्मिकों से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एमजे सोलंकी फर्म का वर्किंग पार्टनर मंजल पटेल 15.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। जोधपुर एम्स का नर्सिंग कर्मी महिपाल भी गिरफ्तार हुआ है। कार्रवाई अभी भी चल रही है। तो अलवर ईएसआई मेडिकल कॉलेज में भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। एसीबी की कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है। 4 लोग अभी तक एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। जैसे इंफॉर्मेशन मिला उसके आधार पर कल गिरफ्तारियां हुई है। उसमें जिन लोगों ने पैसा दिया है और जो कॉलेज प्रशासन है उसके बारे में भी हम जांच करेंगे। उनकी कई मिलीभगत है, उनकी कोई क्या रोल है और इनकी जो शर्त क्या थे और क्या कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और इनको क्या करना था, कि मतलब किस तरह से प्रचार प्रसार करना था, कैसे इंटरव्यू लेना था, इनकी पूरी प्रक्रिया के बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तक हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। भरत पूनिया और कानाराम, इनको अलवर में अरेस्ट किया है, जो कि इस एमजे सोलंकी कंपनी के कर्मचारी हैं। इनके पास करीब 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और एक इनका पार्टनर है मंजुल, जिसको अजमेर से गिरफ्तार किया गया है 15.5 लाख रुपए के साथ। जोधपुर एम्स के अंदर एक लोक सेवक है महिपाल यादव, जो इनको इस कंपनी को हेल्प कर रहा था। प्राइवेट इस तरह के जो नर्सिंग कर्मी और नर्सिंग सहायक कर्मियों को रिश्वत का प्रलोभन, को नौकरी का प्रलोभन देके उनसे रिश्वत लेके उनसे पैसे लेकर के और भर्ती करवाने के नाम से। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले तो अभी तक का अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस प्रकार से एसीबी को लगातार पिछले दिनों ये शिकायत मिल रही थी कि अलवर के जो ईएसआई मेडिकल कॉलेज है वहां पर जो भर्तियां हो रही हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और इसकी शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने इस पर पूरा एक्शन लिया और 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। एक गुजरात की कंपनी है एमजे सोलंकी फर्म, इसको जो है वो तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराने का ठेका दिया गया था और इसके एवज में उसे सिर्फ 2% कमीशन जो है वो मिलना था। लेकिन जिस प्रकार की जांच में सामने आया है कि जो भर्तियां हो रही थी उसमें रिश्वत का खेल जो है वो खेला जा रहा था। हर भर्ती के साथ करीब 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो लिए जा रहे थे, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई की। एक दलाल को गिरफ्तार किया है, एक सुपरवाइजर कंपनी का है उसे जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कंपनी के जो पार्टनर था मुनेश पटेल, उसको भी जो है वो अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और जोधपुर एम्स का एक नर्सिंग कर्मचारी है जिसने ही पूरे इस खेल को रचा था और उसकी मिलीभगत के जरिए ही जो है वो भर्तियां हो रही थी। तो इस मामले में जो है वो 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चूंकि जिस प्रकार से ये बात भी सामने आ रही है कि बिना अस्पताल प्रशासन के किसी की मिलीभगत के इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता, इस लिहाज से अब जो अस्पताल प्रशासन की भूमिका है, तमाम जो अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं उनको लेकर एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। कल रात से ही सर्च की कार्रवाई जो है वो न सिर्फ मेडिकल कॉलेज में की जा रही है बल्कि जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनके घरों पर भी
सर्च की कार्रवाई की जा रही है। एसीबी चूंकि अभी शुरुआत में कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया है, अब जो है फोकस एसीबी का अस्पताल प्रशासन पे है कि उनकी क्या भूमिका है, उनके जो तथ्य हैं, जो कागजात हैं, कंपनी से जो जिस प्रकार का जो बातचीत है, जो डील हुई थी, उसको लेकर एसीबी जो है वो जांच कर रही है। तो संभवतः आने वाले कुछ दिनों में और भी खुलासे जो है वो हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की बात सामने रही कि 100 कर्मचारियों की भर्ती हो चुकी है और 600 से 700 कर्मचारियों की और भर्ती होनी थी, तो ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। इसमें कई लोगों की सिफारिशों पर भी जो है वो संविदा पर नौकरियां लगाई गई हैं। तो अभी एसीबी की शुरुआती जांच में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कुछ बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। एसीबी के अधिकारी से हो पाई है, क्योंकि तार जो है अजमेर अलवर हो, जोधपुर एम्स से तार जुड़ रहे हैं, गुजरात से तार जुड़ रहे हैं, तो एसीबी का अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि हो सकता है सिर्फ ईएसआई मेडिकल कॉलेज ही नहीं, प्रदेश के और भी मेडिकल कॉलेजेस हों जहां पे इस तरीके का खेल चल रहा हो इस नेटवर्क के थ्रू। देखिए, मैं आपको बता दूं कि चूंकि अलवर मेडिकल कॉलेज में ही भर्तियां होनी थी, इस लिहाज से वहीं पर ही ये पूरा भी खेल जो है वो सिमटा हुआ है। चूंकि वहां पर इतने लोगों की भर्तियां होनी थी, तो उसको लेकर ही जो है वो पूरा रिश्वत का खेल जो है वो सामने आया है। एसीबी के जो डीजी बीएल सोनी है और एडीजी दिनेश एमएन है, वो लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें अस्पताल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है, बिना मिलीभगत के जो है वो इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। इस लिहाज से उस मामले में अब जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। कल रात से ही लगातार सर्च की कार्रवाई की जा रही है, जो तथ्य हैं उनको देखा जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है जानने की कि अस्पताल प्रशासन की किस प्रकार की भूमिका थी, क्योंकि चयन बोर्ड को तय करना होता है कि किस कर्मचारी को लेना है, किस कर्मचारी को नहीं लेना है। उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखने होते हैं अभ्यर्थी के। तो जिस प्रकार से ये बात सामने है कि 100 लोगों की जो है वो भर्ती हुई है, तो उसमें से भी ज्यादातर लोग जो है वो रिश्वत के जरिए ही जो है उनकी भर्ती हुई है। तो बिना उन चयन बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के ये सब कुछ संभव नहीं है। लेकिन चूंकि दस्तावेज जांचने हैं, उनकी भूमिकाएं जांचनी है, तो संभवतः आज जो है वो एसीबी इस मामले में जांच कर रही है। तमाम जो एसीबी के टीम है वो अलवर में तैनात है और जांच इस वक्त की जा रही है। तो संभवतः आज शाम तक या कल तक जो है वो और भी मामले में अपडेट हो सकता है और भी कुछ गिरफ्तारियां जो है वो इस मामले में हो सकती हैं। तो अब अगला कदम, यानी अगर हम आपके अनुसार समझे सौरभ, तो जो बोर्ड जिसने पहले भी 100 भर्तियां की हैं, हो सकता है उस बोर्ड में जो लोग हों उनसे भी पूछताछ करे अब एसीबी। देखिए, पूछताछ शुरू हो चुकी है। मैंने जिस प्रकार से बताया कि कल रात से ही पूछताछ शुरू हो चुकी है। कुछ अधिकारी कर्मचारियों के घरों पर सर्च की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अब चूंकि जिस प्रकार से तथ्य जैसे जैसे सामने आएंगे, ऐसे ऐसे एसीबी जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो करेगी। लेकिन ये बात साफ है कि चयन बोर्ड की मिलीभगत के बगैर इतना बड़ा खेल जो है वो नहीं हो सकता था। इस लिहाज से चूंकि तथ्य जानने एसीबी को डॉक्यूमेंट्स देखने, तो उसमें कुछ देरी हो सकती है। इस लिहाज से एसीबी जो है वो कल रात से ही लगातार सर्च की कार्रवाई कर रही है। कोई अधिकारियों को जो है वो कल रात को भी पूछताछ की गई है। तो संभवतः आज शाम तक और भी गिरफ्तारियां इस मामले में चलिए, तो इस चीज का इंतजार रहेगा कि आगे एसीबी किस तरीके से बढ़ती है। नजर आप बनाए रखें सौरभ, जैसे और भी कोई अपडेट आते हैं आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस में ऑल इज वेल, यानी कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। पायलट कांग्रेस के स्टार हैं, यह कहा है अजय माकन ने। सभी नियुक्तियां जल्द होंगी। अजय माकन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। प्रदेश कांग्रेस में ऑल इज वेल। साथ ही उन्होंने सचिन पायलट की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस के स्टार हैं और जो नियुक्तियों को लेकर के बात चल रही है, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि नियुक्तियां जो हैं वो तमाम जल्द होंगी। ऐसा कुछ नहीं है और ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। आप देखिए कि सचिन पायलट बहुत सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के एक तरीके से एसेट हैं और बल्कि मैं तो कहूँगा कांग्रेस के स्टार हैं और स्टार प्रचारक हैं।
तो ऐसे एसेट और स्टार प्रचारक का ये बिल्कुल गलत और बेबुनियादी बात है कि वो समय चाहें किसी भी लीडर से और उनको मिल नहीं पाए, ये संभव ही नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है, तो जब वो प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है तो फिर कैसे मिलने का कौन समय सबको, और ये सर्वविदित है, ऐसा भी नहीं कि कोई छुपी हुई बात है। दूसरा, प्रियंका जी की उनसे बात हो रही है, हमारी भी, वेणुगोपाल जी की भी, सबकी सचिन पायलट जी से बात हुई है। तो जब मेरी, वेणुगोपाल जी की, प्रियंका जी की, सभी की लगातार सचिन जी से बात हो रही है और कई बार हो रही है, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। और सचिन पायलट जी टाइम मांगे और नहीं मिले तो ये तो संभव ही नहीं है। 9 वैकेंसीज हैं राजस्थान में कैबिनेट में और बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी हैं, तो वो सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। मैं खुद जो है अशोक गहलोत जी से भी, जैसे मैंने कहा, सचिन पायलट जी से भी, प्रदेश अध्यक्ष से भी, हमारे और जो स्पीकर से, जो सीपी जोशी जी हैं वरिष्ठ नेता, उनसे, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे, सबसे हम लोग बात करके और अच्छे लोगों को हम लोग जो है नियुक्ति कर रहे हैं। मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे सभी विधायकों को ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जन्म त्याग और बलिदान से हुआ है, और जब भी राजनीतिक नियुक्तियां या कैबिनेट के अंदर पद जब दिए जाएंगे तो मैं समझता हूं कांग्रेस अध्यक्षा हमेशा इस बात को ध्यान रखेगी कि कौन कांग्रेस का अनुशासित सिपाही है। तो जो भी हमारी जितनी भी नियुक्तियां होनी है उसमें अनुशासन का भी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहेगा। कांग्रेस अध्यक्षा उस वक्त ये तय करेंगी। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि कभी भी सार्वजनिक तौर के ऊपर अपनी बात को ना कहें, जो भी बात है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। मैं हूं यहाँ पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब लीडर्स हैं, सबके सामने जाकर के अपनी बात करें, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। सभी विधायकों से मैं कहना चाहता हूं, और जब हम लोग राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे, कैबिनेट के एक्सपेंशन करेंगे, तो पार्टी के अनुशासित सिपाही का कौन है उस चीज़ का कांग्रेस अध्यक्षा जरूर ध्यान रखेंगी। हम लोग सब लोगों से बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष राजस्थान में राजनीतिक संकट था, तो हम लोगों की ये कोशिश है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाए, वरिष्ठता को भी हम लोग ध्यान रखें और कांग्रेस के भविष्य को भी राजस्थान में हम लोग ध्यान रखें। सभी जातीय समीकरणों का, सभी क्षेत्रीय समीकरणों का, सभी का ध्यान में रख करके कांग्रेस के अच्छे लोगों को हम लोग आगे मौका दें। ऑल इज वेल, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कांग्रेस के लोग मिलकर के, हम लोगों ने पहली दोनों वेव राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बेहतरीन तरीके से लड़ करके जीती है, और अब तीसरी वेव की भी तैयारी है। राजस्थान की परफॉर्मेंस सभी स्टेट्स में कोरोना से लड़ने में सबसे बेहतरीन है। चाहे हम वैक्सीनेशन की दर को देख लें, चाहे संक्रमण दर की देख लें, चाहे मृत्यु दर की देख लें, हर एक के अंदर राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पे है। भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ WHO ने भी करी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, वहाँ पर जो पेंशन की योजना 5 लाख रुपए तक के करी गई है, ये दुनिया में अपने किस्म की पहली ऐसी योजना है। तो हम सब लोग मिलकर के वहाँ पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लिए सब लोग मिलकर के कार्य करें। कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष पहले अपना घर संभाले। धारा 370 वाले विवादित बयान पर दिग्विजय सिंह को पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का साथ मिला है। उन्होंने कहा है कि इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। 370 धारा भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कश्मीर के लोगों की भावनाओं से इसका लेना देना है। अभी भी सरकार को पसंद नहीं आया है और उसने इसे बदल दिया। इसके साथ ही सचिन पायलट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई बड़ी समस्या नहीं है, सब मिल बैठकर मुद्दों को सुलझा लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद हमारे साथ है बात करने के लिए। सलमान जी, शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी दोनों में ही अलग अलग तरह की अंदरूनी कलह, अंदरूनी विवाद दोनों ही चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक एक करके नेता छोड़ते जा रहे हैं। जितिन प्रसाद ने छोड़ा, अब सचिन पायलट को लेकर भी खबरें जो है वो तेज हो गई है। सचिन पायलट जो दिल्ली में है, कह रहे हैं आला कमान से मिलेंगे, नाराज भी चल रहे हैं अपनी पार्टी से। कि कोई सत्ता छोड़कर उस पार्टी में आए जिसके पास सत्ता ना हो तो आश्चर्य होगा। लोग सत्ता की ओर ही जाते हैं और से पानी जो है वो ढलान पर बहता है, पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, ढलान पे बहता है। ये तो सारी वास्तविकताएं हैं और इन वास्तविकताओं से कोई विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। कोई नहीं चाहता है कि कोई साथी, अच्छा साथी जो बहुत दिन से पार्टी में
समर्पित रूप से रहा है कि वो ऐसी दशा में जो आज हमको जिसका सामना करना पड़ रहा है, वो संगठन को, पार्टी को छोड़कर चला जाए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन एक सीमा तक ही आप प्रयास कर सकते हैं। किसी ने अगर मन बना ही लिया है और उसका दिल अगर नहीं लग रहा है पार्टी में और वो चला जाए तो वो चला जाए। अब उस पर और क्या चर्चा हो सकती है। अंतिम सवाल है सलमान जी, जिस तरह से पार्टी में चल रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि जिस तरह से जितिन प्रसाद छोड़कर गए, सचिन पायलट को लेकर जो असमंजस की स्थिति है, ऐसे में एक बार फिर सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस के पास एक 24 घंटे नेतृत्व इस तरह की तस्वीर नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष है तो एक बार फिर से पूर्वकालिक अध्यक्ष की बात जो कही जा रही है, क्या ये बहस जो है वो जरूरी है अभी? देखिए, अध्यक्ष तो होगा और अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष से ऊपर उठकर, और अध्यक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता है कि हमारे पास नेता है कि नहीं। हमारे पास नेता है और जो हमारा नेतृत्व है उस पर हमको विश्वास है। और जो आज किसी कारणवश भी छोड़कर जा रहा है या जिसको आपत्ति है, उसने भी इसी नेतृत्व को स्वीकार किया था और इस नेतृत्व के ही आशीर्वाद से वो आगे बढ़ा था। तो इसलिए उसको ये कष्ट आज क्यों हो रहा है, उसको ये बेचैनी क्यों हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे क्यों नहीं होती ये बेचैनी? मैं क्यों नहीं कहीं जाता? मेरे बारे में क्यों नहीं कहा जाता कि मैं तो यहीं हूँ, रहूँगा? और ये भी एक न्यूज़ होना चाहिए ना कि मैं कहीं नहीं जा रहा। तो कोई जा रहा है वो न्यूज़ बन जाता है, कोई नहीं जा रहा है वो न्यूज़ क्यों नहीं बनता है, ये मुझे नहीं समझ में आता। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान की नहरों में पंजाब से आ रहे दूषित पानी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ भाखड़ा नांगल व्यास मैनेजमेंट बोर्ड और प्रदूषण मंडल के सदस्यों से मुलाकात की। जयपुर लौटने के बाद पूनिया ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल्द पंजाब का दौरा करेगा और कारखानों के दूषित पानी की रोकथाम की दिशा में कदम उठाएगा। उन्होंने भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान को भी प्रतिनिधित्व देने की मांग की। और उसमें जो नतीजा कुल मिलाकर निकला कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उस क्षेत्र की विजिट करेगा, सैंपलिंग करेगा और उसके बाद आवश्यकता रही तो दंडात्मक कार्रवाई भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हमारी मांग है कि एक प्रतिनिधि राजस्थान का हो, उसको भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। अभी कुल मिलाकर ये तय हुआ कि 15 दिन बाद इन सारे कामों की समीक्षा होगी। मुझे लगता है कि एक सार्थक पहल कल शुरू हुई है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको अंजाम तक ले जाएं। पंजाब से इंदिरा गांधी नहर में छोड़े जा रहे जहरीले पानी की रोकथाम में अब राजनीति करने का आरोप लगने लगा है। इसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की दिल्ली में बैठक पर राज्य सरकार ने सवालिया निशान लगाया है। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ने नहरों में दूषित पानी को रोकने के लिए दिल्ली में बैठक तो बुलाई, लेकिन इस बैठक में सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही शामिल किया गया, जबकि सीएम अशोक गहलोत सहित पूरी राज्य सरकार पंजाब से आने वाले दूषित पानी की रोकथाम के प्रयास कर रही है। जल संसाधन मंत्री भारत सरकार के पास जो गए हैं, उसमें मैं समझता हूं कि ये मसला जो है राज्य सरकार से संबंधित भी है। उसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को यदि वो बुलाकर बात करते तो हम उनको अपडेट दे सकते थे कि हमने अब तक क्या किया है, और बल्कि उनको ये चाहिए था कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके इस समस्या का स्थायी समाधान निकालें। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से दमदार असर हुआ है। जी हां, करीब एक दशक बाद जल्द ही जलदाय विभाग के तकनीकी और मंत्रालय कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। पीएचईडी मंत्री के निर्देश पर विभाग के एसीएस सुधांशु पंत ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। करीब एक दशक से जलदाय विभाग के मीटर रीडर, फिटर, हेल्पर, स्टोर मुंशी के साथ तकनीकी और मंत्रालय कर्मचारियों की डीपीसी लंबित पड़ी है। इसको लेकर कर्मचारी
संग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत को ज्ञापन भी सौंप चुका था। न्यूज 18 राजस्थान ने भी 1 दशक से पदोन्नति नहीं होने की इस समस्या को प्रमुखता से दिखाया। जलदाय मंत्री ने कहा कि सभी कर्मचारियों की नियमित डीपीसी जल्द कर उन्हें पदोन्नति का लाभ देने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमारे जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजी को निर्देश दिए गए थे और उन्होंने तमाम अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए हैं कि बहुत शीघ्र तकनीकी कर्मचारी और हमारे जितने भी मंत्रालय कर्मचारी हैं उन सब की डीपीसी करके जिसका जो प्रमोशन ड्यू है उसको यथा समय पदोन्नति दी जाए, ताकि किसी के आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं हो और उनको समय पर पदोन्नति मिल जाए। बीजेपी के पोस्टरों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो गायब होने पर बीजेपी की अंदरूनी सियासत गर्म है। इस बीच दौसा में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने वसुंधरा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं। ऐसे में उनका बड़ा ओहदा है जो खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फोटो लगाने या नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मीडिया की ओर से तूल दिया गया मामला है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव किस फेज पर लड़ा जाएगा ये आला कमान तय करेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहाँ जिले में कोई चित्र नहीं लगता, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं, प्रतिपक्षी नेता रही हैं और एक बड़ा औरा है राजस्थान में, वो थोड़ा खत्म हो सकता है। जो दरअसल में परंपरा ये है, जो प्रदेश अभी प्रेजेंट में जो पदाधिकारी है उन्हीं के फोटो लगते हैं। ये तो बिना बात मीडिया इसका विवाद बना रहा है। न तो वसुंधरा जी ऐसी कह रही कि हमारा फोटो लगाओ, न पार्टी ऐसा सोच रही उनका फोटो नहीं लगे, और वो प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जालोर से यह बड़ी खबर है जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी का पीए ट्रैप किया गया है। रिश्वत लेते हुए दिनेश कुमार को ट्रैप किया गया। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी ने दबोचा है। जालोर एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है जालोर जिले के शिक्षा अधिकारी का पीए। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। श्याम हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, क्या जानकारी, कैसे यह सफलता मिली एसीबी को? देखिए, ये जालोर जिला शिक्षा अधिकारी का जो पीए है दिनेश कुमार, इसको ट्रैप कर लिया गया है। एसीपी अधिकारी ने बताया है कि एक निजी विद्यालय है, उसके इंस्पेक्शन के नाम पर पे इनको रिश्वत मांगी गई थी। इस पर पूरे प्रकरण में है वो जिला शिक्षा अधिकारी व अकाउंटेंट बसंत कुमार को भी
एसीबी ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मोटी रकम की वसूली की जा रही थी और इसके चलते जालोर एसीबी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस जो कार्रवाई की है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पीए है दिनेश कुमार, इसके द्वारा इसी तरीके के पूर्व में भी कई प्रकार की वसूली की जा रही थी जिसको एसीबी को शिकायतें मिल रही थी, लेकिन आज एसीबी ने पूरे प्रकरण की सत्यापन करने के बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और पीए दिनेश कुमार को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। तो साथ में डीओ मोहनलाल व अकाउंटेंट बसंत कुमार को भी एसीबी ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और अब पूछताछ चल रही है। उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर इतनी बड़ी जो रकम है इसकी एवज में ली गई थी। और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके की मोटी रकम की वसूली लंबे समय से जालोर में की जा रही थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टरों पर बढ़ रहे हमलों के विरोध में आईएमए आज देश भर में काला दिवस मना रहा है। कोटा में भी डॉक्टरों ने विरोध जताया और कोरोना काल में मौत के शिकार हुए डॉक्टरों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। आईएमए आज काला दिवस बना रहा है और कोटा आईएमए भी जो है इसमें शामिल है। देश भर में जो चिकित्सकों पर हमले हो रहे हैं, अस्पतालों में जो तोड़फोड़ की जाती है, उसके विरोध में आईएमए की ये मांग है कि एक कानून बनाया जाए और जिस तरह चिकित्सकों पर हमले हो रहे हैं उसकी लगातार वो निंदा कर रहे हैं। आज कोटा में भी जो है आईएमए के सदस्य ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है और कोटा में आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है कोटा के ईएसआई हॉस्पिटल की है और यहाँ पर डॉक्टर दुर्गा शंकर जो है वो अनूठे अंदाज में विरोध दर्ज कराने पहुंचे हैं। ब्लैक कमांडो बन के आए हैं, सर पर हेलमेट लगाया हुआ है और आज इसी अंदाज में ये चिकित्सा की भूमिका में है, चिकित्सक की भूमिका में है और रोगियों को भी देखेंगे। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो यूनिफॉर्म पहन करके विरोध दर्ज कराया जा रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश की? इसका मैसेज ये है, सरकार को बहुत कड़ा मैसेज है कि काली पट्टी बांधने से सरकार के समझ में नहीं आ रही। चिकित्सक डरा हुआ है, हर राज्य में कहीं न कहीं हमले हो रहे हैं चिकित्सकों पर। ऐसे में चिकित्सक अपनी सुरक्षा की चिंता करे या मरीज देखे। आज हमने महाप्रदर्शन करने का निर्णय किया। आईएमए के आह्वान पर देश भर में 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया, जिसमें राजस्थान के सेवारत चिकित्सक भी अपना अनूठा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सब लोगों ने काली पट्टी बांध करके अपना कार्य कर रहे हैं। हम नहीं चाहते मरीज को हमारी ओर से कोई हानि हो, मरीज को हमारी ओर से कोई कष्ट हो, लेकिन हम ये अपील करते हैं राज्य सरकारों से कि सारे हिंदुस्तान की सरकारें, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार से मांग करे कि जो चिकित्सक मांग रहे हैं केंद्रीय चिकित्सक सुरक्षा कानून, जिसमें 7 से 10 साल की सजा हो, गैर जमानती धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुछ दिन पूर्व कोरोना में काम में आने वाले वेंटिलेटर के लिए हम त्राईमान मचा हुआ था, ऑक्सीजन के लिए त्राईमान। ऐसे में हमारे चिकित्सक काम कर रहे थे। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, कोटा के मेडिकल कॉलेज में लोगों ने वेंटिलेटर तोड़ दिया। ये क्या मजाक है? मतलब आप वेंटिलेटर तोड़ दोगे तो कोरोना से कैसे बचोगे? हमारे हिंदुस्तान में 2000 से ज्यादा चिकित्सकों ने कोरोना से बचाने के लिए करोड़ों जनता को अपनी कुर्बानी दी है। हम उनको सैल्यूट करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि केंद्रीय चिकित्सक सुरक्षा कानून तत्काल बने, अन्यथा हमें मजबूरन कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके लिए भारत की सरकार तैयार रहे। तोड़फोड़ और चिकित्सकों के साथ मारपीट की घटनाएं होती है, उनका विरोध जो है डॉक्टर पुरजोर तरीके से करेंगे और आज जो मांग की जा रही है वो देशव्यापी मांग है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। सिरोही में डॉक्टरों के 2 घंटे के कार्य बहिष्कार के बाद ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिली। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ पर हो रहे हमले के विरोध में आईएमए के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन रखा गया था। इस दौरान डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया। वहीं सीकर में भी आईएमए के बैनर तले डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया। डॉक्टरों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस दौरान आईएमए के सचिव डॉक्टर पीसी गर्ग ने मेडिकल वायलेंस एक्ट सख्ती से लागू कराने की मांग की। सरकार से हम पुरजोर मांग कर रहे हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ अगर कभी हिंसा कारित हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाए, जिसमें आईपीसी की और सीपीएससी की धाराएं हो। इनके लिए आज ये राष्ट्रीय
जो दिवस मनाया जा रहा है, विरोध दिवस, की सरकार इस पे तुरंत ध्यान दे ताकि जो दिन और रात अपनी जान जोखिम में डाल के चिकित्सक कार्य कर रहे हैं उनका मनोबल बना रहे। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भरतपुर से यह बड़ी खबर है जहां पर रूपवास थाने में एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां पर एएसआई को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एएसआई ट्रैप हुआ है। थाना परिसर में कार्रवाई इस वक्त एसीबी की चल रही है। भरतपुर की एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दीपक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी? देखिए अभिषेक, लगातार एसीबी को शिकायत मिल रही थी कि रूपवास थाने में जो है परिवादी है उससे पैसे मांगने की डिमांड की जा रही है, जिसको लेकर परिवादी है उसने एसीबी से संपर्क किया और संपर्क के बाद में जो है मामले को एसीबी ने संज्ञान में लेते हुए और पुष्टि कराई। पुष्टि के बाद में जो है अभी थाना परिसर में भरतपुर की एसीबी टीम द्वारा जो है कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि जो एएसआई है उसने जो परिवादी है उसे 25,000 रुपए की डिमांड की थी, लेकिन वो पहली किस्त जो 10,000 रुपए की वो देनी थी, लेकिन वो पहली किस्त में ही धर दबोचा गया है। फिलहाल में जो भरतपुर की एसीबी टीम है वो रूपवास थाना परिसर में कार्रवाई जारी है। रूपवास थाना का एएसआई है जो रूपवास थाने पे तैनात था, उसकी जो है उसने जो परिवादी से रिश्वत 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। फिलहाल जो है पूरे मामले पर एसीबी अभी स्पष्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि कार्रवाई जो है अभी वो जारी है। जैसे ही कार्रवाई कंप्लीट होती है उसके बाद में जो एएसआई है उसका नाम है वो भी सामने आ जाएगा और जो कार्रवाई है वो किसकी एवज में राशि मांगी गई थी, क्या कारण रहे थे, क्या परिवादी का जो वो केस था, उसके जो सारे मामले हैं वो कुछ ही देर बाद सामने आ जाएंगे। जी अभिषेक। चलिए दीपक, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।